बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो ऐसा चक्कर चलता है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। वक्त की जब चक्की पीसती है तो समय जरूर लेती है, लेकिन बहुत बारीक पीसती है, और इसीलिए अच्छे अच्छों के मुंह बंद हो जाते हैं और अच्छे अच्छों को आखिरकार सलामी देनी पड़ती है। शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर के लगातार बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने जो हो हंगामा किया, और उसके बाद में फिर पठान कैसे एक सुपर डुपर हिट फिल्म वो बन गई, और उसके बाद में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बाइकॉट को लेकर भी बहुत कुछ कहा था, उनको भी आखिरकार पठान की इस बार प्रशंसा करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जब उनकी बैठक हो रही थी, बीजेपी के नेताओं के साथ में संसदीय बैठक हो रही थी, उसमें भी कहा था कि बॉयकॉट वाली चीज मत करो। तब बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आई थी, मोदी जी उस बात को समझ गए थे, और अब मोदी जी इस बात को भी समझ गए हैं कि चलते हुए वक्त के साथ में पहिया जो है वो चला लीजिए, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, श्रीनगर के सिनेमाघरों में पठान का जबरदस्त क्रेज है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों बाद श्रीनगर में थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं। दरअसल संसद में अपनी लेटेस्ट स्पीच में पीएम मोदी ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म की तारीफ की। अब मैं आपको जरा सा वो दिखाता हूं, जब मोदी जी संसद में इस बारे में बोल रहे थे, और फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा सुधीर चौधरी भी, ना केवल मोदी बल्कि मोदी के जितने समर्थक आप मानिए या मोदी के चाहने वाले एंकर आप मानिए, वो भी, उनके भी सुर बदले हुए हैं। खैर, एक आप ये देखिए, इंडिया टीवी का आप हेडिंग और देख लीजिए, पीएम मोदी ने संसद में की शाहरुख खान की तारीफ, पठान ने श्रीनगर में भी चलाया अपना जादू। जनसत्ता लिखता है, पीएम मोदी ने संसद में की शाहरुख खान के फिल्म पठान की तारीफ, सालों बाद थिएटर हाउस फुल चल रहे हैं। आप पहले जरा मोदी जी को सुनिए, उसके बाद मैं सुधीर चौधरी को आपको सुनाऊंगा, और फिर आप कहेंगे कि क्या आज तो ऊपर से लेकर के नीचे तक सब रंग बदले हुए हैं। देखिए आप जरा। श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे। अब यहां पर मोदी जी ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन बाकी के लोग, उनकी भी लाइनें बदल गई है। अब सुधीर चौधरी को आप देखिए, सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके क्या कहा। सुधीर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण पोलिंग बूथ पर वैसा ही साबित होगा जैसे पठान फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब देखिए, सफलता किस तरह से होती है, सफलता कैसी होती है, इस बात को बताने के लिए एक मुहावरे के तौर पर पठान फिल्म का ये यहां पर जो है वो सहारा ले रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे ही मोदी का पोलिंग बूथ पर होगा। विपक्ष जो है वो बॉयकॉट कर रहा है, मोदी के विरोध में जो है माहौल खड़ा कर रहा है, लेकिन वैसे ही जैसे पठान के विरोध में माहौल तैयार किया गया, लेकिन पठान जबरदस्त सुपर हिट हो गई, ऐसे ही मोदी का सुपर हिट होगा। अब इस बारे में जो है इनको एक आईना दिखाने का काम किया है। रोहित मिश्रा हैं और एनबीटी के पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, लेकिन सुधीर जी, भाजपा के तमाम नेता और पठान का विरोध करने वाले तो यही मानते हैं ना कि पठान एक ऐसी फिल्म है जिसे बनाने और देखने दोनों का खर्चा प्रोडक्शन कंपनी ने उठाया है। अब बचोगे कहां पर, जाओगे कहां पर? जो रायता फैलाया हुआ है, उस रायते से अपने आप को कैसे बचाओगे? अब आप तो कह रहे हो कि मोदी जी जो है वो पठान की तरीके से सुपर हिट होंगे, लेकिन ये पठान सुपर हिट होने के बावजूद भाजपा के अंदर और भाजपा के चाहने वालों का एक बड़ा तबका वो यही मानता है कि शाहरुख खान ने ही पैसे दिए थे कि टिकट खरीद लो, कोई लोग आए चाहे ना आए, लेकिन हाउसफुल दिखा दो। लोग आ ही नहीं रहे थे देखने के लिए, लेकिन शाहरुख खान ने, उसके पास वो पैसा बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जो है वो अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए फिल्म भी बनवाई, और फिल्म बनवाने के बाद उसके टिकट भी सारे खुद ही खरीदे ताकि फिल्म को बड़ा हिट दिखाया जा सके। अब इसके ऊपर जो सुधीर ने फिर जवाब दिया। सुधीर ने कहा है, रोहित जी, मैं वही बोलता हूं जो सही समझता हूं, और यहां भी वही कहा है जो मुझे सही लगा है। अब सुधीर चौधरी को क्या सही लगा है, क्या सही नहीं लगा है, और सुधीर चौधरी क्या वाकई सही बात कह रहे हैं या वाकई हमेशा सही बात कहते रहे हैं,
या वाकई वो बात कहते रहे हैं जो इनको बात सही लगती है? अगर इतनी सी बात है तो एक भोली सी बात इनसे पूछ लेनी चाहिए कि आपको 2000 के नोट में जो चिप थी वो भी सही लगी थी क्या? 2000 के नोट में जो चिप आई थी, सुधीर जी, आपको तो वो बात भी सही लगी थी। तब आप उसको लेकर भी कह रहे थे गड्ढे के अंदर सैटेलाइट से खोज लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़ा बड़ा डीएनए बता रहे थे जब आप जी न्यूज में थे। अब आप आज तक में आ गया ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो, लेकिन चीजें नहीं बदली, फितरत नहीं बदली। और इसीलिए सुधीर चौधरी आज पठान का सहारा ले रहे हैं, पठान के मुहावरे को तौर पर, पठान को जो है मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चीजें कहां पर किस तरह से बदल रही है ये देश और दुनिया देख रही है। सुधीर चौधरी को और नरेंद्र मोदी को उनको ये बताना चाहिए कि आज जिस पठान के सहारे पर या पठान के कंधे पर खड़े होकर के अपने आप को बड़ा दिखाने की जो बात कह रहे हैं, मैं बड़ा दिखाने की चीजें ये लाइनें इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मोदी ने भी अपने आप को, जब कश्मीर में थिएटर फुल हुए तो वो पठान की तारीफ कम बल्कि अपनी तारीफ ज्यादा करवाना चाह रहे थे कि देखिए 370 हटाने के बाद में आज वहां पर थिएटर फुल चल रहे हैं। वो पठान के बहाने जो है वो अपने आप पर वो हवाई करवाना चाह रहे थे। और सुधीर चौधरी वो भी पठान की तारीफ कम और मोदी को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पठान का सुपरहिट कलेक्शन हुआ है वैसे ही मोदी को भी सुपरहिट जो है वो 2024 के अंदर वोट मिलेंगे। इसीलिए जो है, इसीलिए कहा जाता है कि जब वक्त बदलता है, वक्त बदलता है, ताज बदलता है, तो बड़े बड़े लोगों के बोल बदल जाते हैं। और बड़े बड़े लोग जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों से दूर भाग रहे होते हैं, आखिरकार उनको उसी लाइन में आकर के खड़ा होना पड़ता है। तो बहरहाल आज जो भी कुछ हो, लेकिन यहां पर एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ रही है, जो चीज निकल करके सामने आ रही है कि नफरत वाकई बहुत लंबी नहीं चल सकती है। आपको मोहब्बत की तरफ आना पड़ता है, प्यार की तरफ आना पड़ता है। और प्यार और मोहब्बत में वो ताकत है कि जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, वो लोग भी एक दिन आपकी प्यार और मोहब्बत के आगे इतने बौने हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि फिर उनको आपका सहारा लेना पड़ता है। ये बात किसी के बारे में भी कोई भी कह सकता है, बस शर्त यह है कि वो जिसके बारे में कही जा रही है वो प्यार मोहब्बत करने वाला व्यक्ति हो, प्यार मोहब्बत फैलाने बांटने वाला व्यक्ति हो, ना कि नफरत बांटने वाला व्यक्ति हो, ना कि लोगों के अंदर, समाज के अंदर दरार पैदा करने वाला व्यक्ति हो। तो बहरहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कसीदे पढ़ रहे हैं, सुधीर चौधरी जैसे कसीदे पढ़ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये पठान फिल्म की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं या उसके सहारे, पठान के सहारे अपने तीर को चलाने की कोशिश हो रही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ नेक्स्ट सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।